नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने फ्लिपकार्ट से एक मल्टीमीटर मंगाया है। आज हम इस वीडियो में इस मल्टीमीटर का फुल स्पेसिफिकेशन जानेंगे और यह भी डिसाइड करेंगे कि क्या यह प्राइस रेंज में इसके फीचर मैच कर रहे हैं कि नहीं और क्या आपको यह मल्टीमीटर लेना वर्थ इट होगा कि नहीं। तो चलिए बिना देर किए इसकी अनबॉक्सिंग की ओर चलते हैं और इसके फुल स्पेसिफिकेशन को पहले समझते हैं। ये फ्लिपकार्ट पे एक यहाँ पे आया हुआ है फ्री गिल हैंड विथ केयर, मीन्स इसके अंदर ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे ये लिखा है कि इसे केयरफुली होल्ड करने के लिए। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर हम देख सकते हैं ये हमारा बिल है और ये हमारा मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर हमारा कुछ इस तरीका का दिखता है। इसका नाम है हमारा थर्मिस्टो THM98 डिजिटल मल्टीमीटर। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। तो इस साइड में इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि ये डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, ट्रांजिस्टर टेस्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए, डायोड टेस्ट करने के लिए, और मेन फीचर इसका जो है वो है NCV, नो कॉन्टेक्ट वोल्टेज। तो चलिए अब इसके अदर साइड में देखते हैं। इस साइड में इसके कुछ रेंज दिए हुए हैं कि डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट और रेजिस्टेंस किस किस वैल्यू का यह मेजर कर सकता है। और उसके नीचे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे कि ये डाटा होल्ड करना इसका स्पेसिफिकेशन है, फिर बैकलाइट इसका स्पेसिफिकेशन है, और इसका जो डिस्प्ले काउंट है वो 2000 है और NCV इसमें दिया हुआ है। तो इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिकेशन या कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इस साइड कुछ उसके कॉन्टेक्ट डिटेल दिए हुए हैं। तो चलिए हम अब इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है यह प्रोब्स। ये हमारा मल्टीमीटर का 3 बैटरी है और ये हमारा मल्टीमीटर है और ये हमारा वारंटी कार्ड है और ये हमारा थर्मिस्टो के तरफ से यह यूजर मैनुअल है इस मल्टीमीटर का। तो ये सब को हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम इसके प्रोब को देखते हैं। इसके अंदर हमें यह कुछ डिसेंट सा एक प्रोब मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हमको लग रहा है। यहाँ भी कैप दिया हुआ है शायद। हाँ, ये कैप ओपन हुआ, इसके अंदर इसके कॉन्टेक्ट प्रोब हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत छोटे से हैं। यदि आपको लंबे टर्मिनल की काम है तो आप इसे निकाल सकते हैं। सर्किट उर्किट चेक करने के लिए इस टाइप का कैप इसमें दिया हुआ रहता है जिससे कि यह कहीं और शॉर्ट ना हो। तो चलिए ये हमारा प्रोब है और हमारा मेन प्रोडक्ट जो है यह मल्टीमीटर है। चलिए अब इसे हम अनबॉक्स करते हैं और इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। यह देखने में कुछ इस तरीका का दिखता है, जिसके अंदर आप मेन फीचर देख सकते हैं कि हमारा एक NCV का फीचर है, यहाँ होल्ड का फीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह टॉर्च और बैक लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं। सबसे पहले हम इसमें यह बैटरी इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसके सारे फंक्शन को समझेंगे। यहाँ पे जब हम इसके बैक स्टैंड को हटाते हैं तो यहाँ पे एक आपको स्क्रू मिलेगा। उसे ओपन करने के बाद हमें ये 3A बैटरी जो है उसे हमें इसमें इंसर्ट करना है। मैंने इसमें ये इंसर्ट कर दिया है और अब हम देख सकते हैं कि यह ऑन हो चुका है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले लॉक कर लेते हैं। ये मैंने इसे लॉक कर लिया है।
अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर से जो डिस्प्ले का वो कवर है उसे हटा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा थर्मिस्टर के तरफ से THM98 मल्टीमीटर है। इसके अंदर हमारा जो फीचर है वो है कि हमारा ये AC वोल्टेज 200 वोल्ट और 600 वोल्ट का डिवीजन में मिलता है। उसके बाद ये NCV है, नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज चेक करने के लिए। और उसके बाद इस साइड हमारा DC बैटरी चेक करने के लिए इतने सारे डिवीजन मिलते हैं। इतने सारे स्पेसिफिकेशन को हम डिफरेंटली चेक कर सकते हैं, जो कि 200 मिली वोल्ट से लेके 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 600 वोल्ट के हम DC कंपोनेंट को हम इसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये रेसिस्टेंस सेक्शन आता है, जिसके अंदर हम 200 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक हम इसमें रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये सब अभी हम करके चेक भी करेंगे। इसके अंदर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डायोड चेक करते हैं। और ये जो हमारा HFE है, उसके अंदर हम हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके टर्मिनल को हम यहाँ चेक कर सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर जो भी होते हैं, उसे हम इस होल में इंसर्ट कराकर हम उसके वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि उसके बेस और ड्रेन के बीच में कितना डिफरेंस है, या उसके बेस इमीटर कलेक्टर के बीच के वोल्टेज को भी हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है इधर करंट। इसमें हम केवल DC करंट को ही मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारा 2 मिली एम्पियर से लेके हमारा 10 एम्पियर तक का ये चेक कर सकता है। अब इसके प्रोब के बारे में बात करें कि प्रोब यहाँ पे 3 प्रोब कनेक्टर दिए हुए हैं। उस सबके डिफरेंट फंक्शन के बारे में समझते हैं। ये तो हमारा ब्लैक वाला है, वो कॉमन है। और हमारा ये जो लेफ्ट साइड का जो रेड प्रोब है, उसके अंदर हम वोल्टेज, रेसिस्टेंस, यहाँ पे 200 मिली एम्पियर तक हम इस प्रोब में चेक कर सकते हैं। यदि हमें उससे ज्यादा 10 एम्पियर यदि हमको चेक करना है कोई भी करंट, DC करंट, तो हमें प्रोब को, रेड प्रोब को इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज्ड लिखा हुआ है दोनों में। मीन्स ये दोनों के बीच में एक फ्यूज लगा हुआ है जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। जब हम यदि ज्यादा वोल्टेज दे दिए या जिससे ये मीटर जो है हमारा खराब हो सके, वो सब वोल्टेज के समय यह फ्यूज हमारा खराब हो जाएगा और हम बाद में इसे रिप्लेस करके इसे ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा सबसे मेन फीचर जो हमारा था, ये होल्ड बटन का आता है, जो कि हम यदि हमारा कोई भी कंपोनेंट है जिसे हम चेक कर रहे हैं, वो रेगुलरली उसे चेंज कर रहा हो अपने वैल्यू को, तो और हमें मेजर करने में दिक्कत हो, तो हम इस होल्ड बटन से हम इसे होल्ड कर सकते हैं वैल्यू को, और उसे हम अपने ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इधर हमारा 2 बटन है, जिसमें कि एक ये सन ऐसा शो कर रहा है, एक टॉर्च ऐसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉर्च भी दिया हुआ है इसका। और ये NCV है, जो कि नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज को चेक करने का यह सेंसर है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले लाइट को चेक करते हैं। तो जब भी हम इसको प्रेस करेंगे, हमारा ये डिस्प्ले लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिर हम प्रेस करेंगे, ये ऑफ हो जाता है। जब हम इसे लंबे समय तक प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके टॉर्च ऑन हो जाते हैं। यह उतने ज्यादा रोशनी नहीं देता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो अंधेरे में हमें वार खोजने के लिए यह मदद कर सकता है। तो और इसे लॉन्ग प्रेस करने पे यह हमारा बंद भी हो जाता है। और यह जो हमारा मीटर है, यह एक रबर केज में आता है, जो कि इसके प्रोटेक्शन केज है। यह बहुत ही टाइट है। यह हमारे मीटर को गिरने पे प्रोटेक्ट करेगा। यह हमारा मीटर है और ये उसके केज हैं, जो कि गिरने पे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत क्वालिटी का दिया हुआ है। यदि हम इसके बैक साइड में देखें तो हमारा यहाँ 2 प्रोब होल्डर दिया हुआ है। इसमें हम इस तरह से अपने प्रोब को लगा के रख सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोब इधर उधर ना हो। यह भी बहुत अच्छा होल्ड करता है। और उसके बाद हमारा यह एक स्टैंड है। यदि हम अनइवन सरफेस पे काम कर रहे हैं तो हम इसे अप करके हम अपने मीटर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे कुछ ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसके सबसे महत्वपूर्ण जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ NCV, उसे चेक करते हैं। हम इसे NCV मोड में ले गए
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइट जला था एनसीबी का जब हम इसे एनसीबी मोड में ले गए थे। और एनसीबी का मतलब होता है कि हम एसी वोल्टेज इसे चेक कर सकते हैं बिना कॉन्टेक्ट के। तो हमारा जो लाइव वोल्टेज आता है, लाइव लाइन आ रहा है, आप देख सकते हैं ये ऑन है। तो इसके नजदीक हम जब भी ले जा रहे हैं, यह बिना कॉन्टेक्ट का बता रहा है कि इसके अंदर एसी करंट है। तो इससे आप बिना वायर को कट किए यह चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा वायर फॉल्ट है। कोई भी ऐसी वायर यदि हमारा कहीं भी फॉल्ट आता है तो आप बिना कॉन्टेक्ट के, बिना उसे काटे और आप इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा वायर कहाँ फॉल्ट है। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक करते हैं। हमारा एसी वोल्टेज इसमें स्पेसिफिकेशन 200 और 600 का दिया है, तो हम इसे 600 सेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह हमारा घर का वोल्टेज जो है 220 वोल्ट के आसपास आता है। तो अब हम इसमें प्रोब को हम इधर वोल्टेज वाले में लगा दिए, रेड प्रोब को, और ब्लैक प्रोब को कॉमन में लगा दिए। और हम यहाँ बैक लाइट ऑन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखे। अब हम ये दोनों जो हमारा प्रोब है उसे हम अपने एसी सोर्स में डालते हैं। अब देखिए यहाँ 234 वोल्ट हमारा एसी वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 230 वोल्ट शो कर रहा है। यदि यह लगातार फ्लक्चुएट कर हमें रीडिंग लेने में दिक्कत हो रही है तो हम इसे होल्ड बटन प्रेस करेंगे तो 130 पे लॉक हो गया। अभी फिर उसे ऑन किए, ऑफ किए तो ये ऑफ हो गया। यहाँ पे हम होल्ड किए, आप देख सकते हैं यह होल्ड हो गया। मैंने प्रोब निकाल भी लिया तो यहाँ पे यह रीडिंग होल्ड हो चुका है। तो इसी तरीका से यह होल्ड बटन काम करता है। और अब हम कुछ डीसी कंपोनेंट को भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यह एक लिथियम आयन सेल है जो 3 वोल्ट का है, जो कि 4.2 वोल्ट तक मैक्सिमम जाता है। तो हम इसे 20 वोल्ट पे सेट करते हैं। उसके बाद इसे हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है -3.44 वोल्ट। ये माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने उल्टा प्रोब लगा दिया है। पॉजिटिव के तरफ हम ब्लैक प्रोब लगा दिए थे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से चेक करते हैं सही प्रोब को लगा के। यहाँ देखिए 3.14 वोल्ट आपको शो कर रहा होगा, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि यह डीसी वोल्ट है। इस तरीका से हम इसमें वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि आप किस रेंज का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, उस रेंज पे इसे रखना है। जैसे अभी हम 4 वोल्ट का चेक कर रहे थे तो 2 के बाद यहाँ 20 है, तो हम 20 वोल्ट पे इसे रखे हुए थे। अब हम चलिए कुछ रेसिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ रेसिस्टेंस है जिनका वैल्यू हमें चेक करते हैं। देखिए हमने इसमें से 2 रेसिस्टेंस निकाला, और एक रेसिस्टेंस हमारा 1K का है, एक रेसिस्टेंस हमारा 1 मेगा ओम का है। तो इसे हम इसमें चेक करते हैं कि क्या ये सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो 1 मेगा ओम चेक करने के लिए हम अपने इसे जो है रोटरी को हम इसे 2 मेगा ओम पे सेट किए, और इसे हम दोनों तरफ से ये हमारा गलत शो कर रहा है क्योंकि हम इसे हैंड में लेके काम कर रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस सही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। मैंने इसे जब नीचे रख के इसे चेक किया तो ये देखिए आप 0.959 शो कर रहा है मेगा ओम, मीन्स अप्रोक्स 1 मेगा ओम के लगभग यह है। और ये हमारे पास एक 1K का रेसिस्टेंस है, उसे भी हम चेक करते हैं। उसे चेक करने के लिए हमें इसे रोटेट करके 2K पे सेट करना होगा। मैंने इसे 2K पे सेट कर दिया, फिर मैंने इसे चेक किया तो आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है 0.974 किलो ओम, मीन्स यह अप्रोक्स 1 किलो ओम के बराबर ही है। इस तरीका से हम इसे रेसिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। कुछ ट्रांजिस्टर को भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस होल में उसके टर्मिनल को इंसर्ट करके, और यह हमारा और एक महत्वपूर्ण चीज होता है जो कि है कंटिन्यूटी टेस्ट। जब हम इसे टच करेंगे तो यह एक बीप साउंड देगा। इस सब का यूज हम कंपोनेंट चेक करने में करते हैं कि हमारा कंपोनेंट सही है कि नहीं, हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। ये सब चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी का भी यूज करते हैं। तो आशा है कि आपको यह
ये सब स्पेसिफिकेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हम डायोड भी चेक कर सकते हैं कि हमारा डायोड किधर पॉजिटिव है, किधर निगेटिव है, किधर हमें पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। इसी मोड के अंदर ये सब चेक होता है। कुल मिला के इसमें सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ था वो था इसमें बैक लाइट का ऑप्शन और इसके टॉर्च का ऑप्शन, और हमारा जो इसके कुछ रेंज है वो रेंज इसमें स्पेसिफाइड है। जैसे हमारे डीसी वोल्टेज हमें कुछ कम मिली एम्पियर के चेक करने रहते हैं, कुछ मिली एम्पियर के हमारे डीसी वोल्टेज रहते हैं, वो सब हम इस टाइप के येलो में मीटर में हम चेक नहीं कर सकते हैं। इस सब के लिए जो है हमारा ये मीटर मुझे पसंद आया, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इसे खरीदा है। तो इसका प्राइस जो है अभी फ्लिपकार्ट पे कुछ 710 के आसपास है, 713 के आसपास है, जो कि हमें इस प्राइस रेंज पे स्पेसिफिकेशन के आधार पे यह अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। यदि आपको भी कोई अच्छा मल्टीमीटर की तलाश है, यदि आपको भी कोई अच्छा मल्टीमीटर चाहिए तो इस टाइप के मल्टीमीटर को आप खरीद सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव को कमेंट में देना ना भूलें। और इसी प्रकार का यदि आपको अनबॉक्सिंग वीडियो या प्रोजेक्ट वीडियो देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।